नमस्कार ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में विषय विज्ञान में अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो हम हल करते हैं प्रश्न को। उपकरण कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों को छांट कर लिखिए। तो ये लिखे कृषि में कौन कौन, जैसे हल कृषि में होता था, हल लिख दिया हमने। उसके बाद ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो नहीं होता है कृषि में, सीड्रिल और बस तालाब, ये हमें कृषि में उपयोग में नहीं होता है। हल होगा तो हल लिखा हमने। उसके बाद ट्रैक्टर, कुदाली और सीड्रिल, चारों लिख दिए। अगला देखेंगे हम, यदि कोई उपकरण आपने देखे हो तो यहाँ पर लिखे। जैसे कल्टीवेटर देखा, पड़लर देखा, डिस्क प्लाउ देखा, प्लाटर देखा। ठीक है, अगला देखेंगे। चलो फसल बोए, जो बॉक्स खाली उन्हें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। इधर से हमें चयन करना लिखना है। मिट्टी तैयार करने के बाद बुआई, बुआई के बाद खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद सिंचाई, सिंचाई के बाद खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और फिर भंडारण। ठीक है, रिक्त स्थान देखेंगे हम। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जून से सितंबर तक खरीफ फसल की बुआई की जाती है। सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों का के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। अगला प्रश्न, सही विकल्प के आगे राइट का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है? तो कटाई करना से। पहले प्रश्न दूसरा, पहली जबकि जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है वहाँ सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? तो ड्रिप तंत्र। निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है? रबी फसल गेहूं और चना है। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? कंबाइन। खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं निराई। पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। फसल से आप क्या समझते हैं? फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। अगला प्रश्न देखेंगे हम, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व एवं खनिज एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं मोटर, घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहेट, उत्तोलक तंत्र। पशुपालन किसे कहते हैं? पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। प्रश्न 8 है, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है। प्रश्न 9 है, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना है तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 10, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती हैं, स्पष्ट कीजिए। इसके मुख्य कारण है, इससे मिट्टी की जल धारणा क्षमता में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, इससे मिट्टी जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा, जल इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। प्रश्न 11 है, खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा का फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। प्रश्न 12, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? इस विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल
अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की पूर्ति हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 13, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। हल देखेंगे हम। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को खुरसने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम व समय दोनों की बचत होती है। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। प्रोजेक्ट पहला है। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। 24 घंटे में अंकुरित हो जाती है। 2 दिन में अंकुरण का बढ़ना, 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बन जाता है, 10 दिन में मूंग का पौधा का बड़ा होना। ब वाला प्रश्न, बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को आपने जो अवलोकन किया उनका चित्र बनाकर दर्शाइए। चना है, फूल जाते हैं, दूसरे फिर अंकुरित हुए, बड़े हुए, पौधा बन गया। ठीक है। प्रोजेक्ट दूसरा। बा वाला प्रश्न, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम उपयोग लिखिए। सीड ड्रिल और कल्टीवेटर। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग होता है? ड्रिप तंत्र। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस विधि का उपयोग होता है? ड्रिप तंत्र। कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला नर्सरी में क्यों उगाया जाता है? पौधों को निकालने में आसानी होती है। फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक होते हैं? खरपतवार, जल, पोषक एवं फल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। फसलों के भंडारण की विधियाँ, सुखाना, छानना, खाद एवं उर्वरक देना। तो आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।